और क्या हाल चाल आप सबके, ठीक हो? मैं आपका अपना बिट्टू नाई एक और बार आ गया आपके पास। क्यों? क्योंकि ये मसा ना अपने बीजेपी दफ्तर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कि डीडीसी इलेक्शन जो आने वाले हैं उसमें बीजेपी क्या क्या करने जा रही है वो जो है बताया गया मैनिफेस्टो के जरिए। यानी कि जो मैनिफेस्टो है वो दिया गया है और उसमें क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मिल लो रफाल। में रफाल रखे है, मतलब रफाल हो जहाज रफाल नहीं, इसका नाम रफाल है, कुत्ता ही है रफाल। मतलब मैंने सोचा यार राहुल गांधी मोदी जी रफाल के पीछे लड़ रहे हैं, इसका नाम ही रफाल रख लूं, तो मैंने नाम इसका रफाल रख लिया। हाँ पुत्र नाम है, पहले कम कर लेते बात। हाँ तो मैनिफेस्टो आया, ठीक है। तो मैनिफेस्टो में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं कि आप देख लो। ये पहला, चुप पुत्र मैं गल कर रही आगे यार। पहला पॉइंट जो है बीजेपी की तरफ से क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट लिखा है कि अपहोल्डिंग इंडियाज यूनिटी, कि मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है नेशन के प्रति काम करेगी, इंडिया की यूनिटी बना के रखेगी। लेकिन इसमें जो लास्ट वाली लाइन है ना वो पढ़ना। क्या लिखिए? द गुपकार गैंग एंड देयर सपोर्टर्स लाइक द कांग्रेस एंड पैंथर्स पार्टी आर विलिंग टू ट्रेड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट फॉर पेटी पॉलिटिकल गेन। मतलब मारे, मतलब आपने इतनी बार बोला, हमने मान लिया कि चलो गुपकार गैंग जो एंटी नेशनलिस्ट है, ओके मान लिया। पैंथर्स पार्टी, मतलब पैंथर्स पार्टी भी नेशन के खिलाफ करी उड़ी। मतलब मैं यार सच्ची में मार्क्स में देख रहा हूं, मतलब अपने क्या नाम है मुझ वाले हो हर्षदेव जी, मतलब यार वो अपने प्रेस क्लब के बाहर रोज देखता हूं मैं, कभी ये प्रोटेस्ट कर रहे होते, कभी ये प्रोटेस्ट कर रहे होते, मतलब वो भी एंटी नेशनलिस्ट मार के। मैं कहता हूं यार अपना कमेंट सेक्शन में टैग मारना पैंथर्स पार्टी वालों को, उनको पता चले कि नेशन के खिलाफ हो गए, वो भी मैनिफेस्टो में। दूसरा पॉइंट पढ़ो। दूसरा पॉइंट लिखा कि गुपकार सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। मतलब इसमें भी सेम ही बात है कि गुपकार जो है, अगर आप गुपकार गैंग को सपोर्ट कर रहे हो तो वो एंटी नेशनलिस्ट है, तो अगर उसके पास जो है मतलब जो है नेशनल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा, पिछले 1 साल से 1.5 साल से सुनते आ रहे हैं कि 370 हट गया, 35 हट गया, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर को फायदा हो रहा है ये हो रहा है। फिलहाल अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा मेरे ख्याल से, इतना बोलते रहे तो हो ही जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? चौथा पॉइंट, स्टोन पेल्टिंग एरा इज ओवर। कश्मीर में जो स्टोन पेल्टिंग होती थी वो जो है वो एरा खत्म हो गया। इस बात में थोड़ा सा मतलब मैं सहमत हूं। अब जो है बहुत कमी आई है, अब बड़ी कम न्यूज खबर भी सुनने को मिलती है कि स्टोन पेल्टिंग जो है अब नहीं होती उतनी, और ये अच्छी बात है। मैं इसमें तारीफ करूंगा बीजेपी वालों की कि थोड़े जो हालात जो है वो सुधरे। उसके बाद नेक्स्ट 100% जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल। हंसना मत है, लिखा हुआ उन्होंने, मैं सही बोल रहा हूँ। 100% जॉब जो है वो रिजर्व करके रखी जाएगी जम्मू वालों के लिए। मतलब है ना, जितने भी मतलब जो आज तक कभी संभव नहीं हो पाया वो जो है होगा 100%। 99 भी नहीं, वो डेटोल वाला 99.9% कटानू वो भी नहीं, पूरा 100% रिजर्वेशन होगी लोकल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उसके बाद इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी आएगी, जीरो टॉलरेंस फॉर इंक्रोचमेंट होगी, कमिटमेंट अगेंस्ट करप्शन कर रहे हैं जी, मतलब करप्शन नहीं चली जाएगी, थोड़ा भी 100-200 रुपया भी नहीं, इतना भी नहीं, कमिटमेंट अगेंस्ट करप्शन होने देनी। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है कि बेनिफिशियल सेंट्रल सर्विस लॉज होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ये मेन पॉइंट पढ़ना। इसमें क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाई मोर देन 70,000 जॉब्स, आउट ऑफ विच 15,000 हैज ऑलरेडी बीन एडवर्टाइज्ड एंड पुट टू सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब 70,000 जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट ने देखी है कि मिलेंगी, और उसमें से 15,000 ऑलरेडी एडवर्टाइज करके बता दी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस में है। 70,000 ये इंक्लूडिंग वो रैना साहब की 50,000 वाली तो नहीं है, या फिर जो अपने गवर्नर साहब ने भी परसों जैसे कहा थी कि 6,000-25,000 मिलेंगी। चलो जितनी भी है, लेकिन 70,000 बोला है कि मिलेंगी। गिन लेना, डीडीसी इलेक्शन के बाद जीतेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर, कैजुअल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर। हम देखते रहते हैं कि डेली वेजर वगैरह मतलब रोज प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, आज तो नहीं हुआ, उनको कख नहीं बना, लेकिन बोल रहे हैं कि बन जाएगा, इसके बाद देखते बनते नहीं बनते। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होगी। और 14वां पॉइंट देखो, मोदी डिसीजन एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप। वही देख रहा था मैं, 13 पॉइंट हो गए। मोदी जी का नाम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कैसे जीतने हैं, मोदी जी का नाम आ गया। तो मतलब मोदी जी ने जो भी है इस पे लिखा है कि सब सोच समझ के कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट करके कर रहे हैं, और लिखा है कि टारगेट सेट और टाइमलेस करके कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं मोदी जी काम, और कर रहे हैं। चलो कर रहे हैं यार, हमें पता है, मतलब ठीक है कर रहे हैं। आगे लिखा है कि डिग्निटी टू एवरी इंडियन, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल, रीजनल इक्वालिटी, इंप्रूव्ड वाटर एंड पावर सप्लाई इन द रीजन। पावर सप्लाई इन द रीजन, वही वाली पावर सप्लाई ना जो मतलब प्राइवेट हो रही मेरे ख्याल से, तो इंप्रूव करने का मतलब प्राइवेट कर रहे हैं, शायद वही होगा। चलो नेक्स्ट इनका है कि स्ट्रेंथनिंग रोड नेटवर्क टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। मतलब जम्मू कश्मीर में जितनी भी रोड है उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तरीके से, मतलब जितने भी नेशनल हाईवे वगैरह है वो बनाए जाएंगे। चलो ठीक है। वैसे जम्मू कश्मीर में कुछ महीने पहले एक बारिश भी हुई थी, वो पुल अभी तक नहीं बना जो टूटा था ना, अभी तक नहीं बना, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड से बनेगी। और उसके बाद जो है अनलीशिंग द रीजनल टूरिज्म पोटेंशियल, मतलब टूरिज्म जो है उसको बढ़ाया दिया जाएगा। एंड दी एंड
तो ये भी इस मैनिफेस्टो में पॉइंट लिखे गए थे कि बीजेपी जो है डीडी इलेक्शन में क्या क्या करेगी, उसके बाद जीतने के बाद क्या क्या करेगी, और आपने बीजेपी को वोट देना है नहीं देना है। मेरे एरिया में तो नहीं है डीडीसी इलेक्शन में, रहता हूँ शहर में, मैं करता हूँ नाई का काम, आपने देना होगा तो दे लेना। मैं चलता हूँ रफाल को खाना भी खिलाना, तो चले खाने तूने भी बीजेपी को इलेक्शन की वोट देना है।